वेलकम टू रोशन क्लासेज। आज हम लोग जो है संजीवनी कोर्स का पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, इस पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे तो संधि, ध्यान दीजिएगा, संधि, समास और उसके बाद प्रत्यय, ये तीनों चीज को कवर करेंगे हम लोग। संधि, समास, प्रत्यय। इट्स ओके। अब इस तीनों में से सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं संधि पढ़ाने। संधि, ठीक है। और ये संधि जब क्लियर हो जाएगा तो फिर समास पढ़ेंगे, फिर प्रत्यय पढ़ेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसी एक ही वीडियो में ये तीनों को कवर कर लिया जाए। क्योंकि आप कभी रिवाइज भी करें तो काफी आसान रहे कि एक वीडियो देख लिए, ये इतना क्लियर हो गया। इट्स ओके। पिछला वीडियो जो नहीं देखा है वो जाकर के देख लीजिएगा, वो जो है ना संजीवनी कोर्स पार्ट 3 है। इट्स ओके। देखिए, संधि में एक्चुअली जो है ना 3 टाइप के होते हैं। एक स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि होता है और एक विसर्ग संधि होता है। लेकिन आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में स्वर संधि के बारे में पढ़ना ही नहीं। ठीक, एक्चुअली मैं सीबीएसई के सिलेबस की बात कर रहा हूं। स्वर संधि के बारे में पढ़ना ही नहीं है। अब बच गया उसका व्यंजन और विसर्ग। तो व्यंजन में भी 2 ही पढ़ना है, 2 ही टाइप का संधि। ठीक है, एक प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में कन्वर्ट करने वाला, एक प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में कन्वर्ट करने वाला, 2 ठो। और फिर उसके बाद पढ़ना है विसर्ग संधि में। तो विसर्ग संधि में लगभग सब पढ़ना है आपको। इट्स ओके। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के 3 टाइप होगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्वरों में परिवर्तन। स्वर में जब परिवर्तन होता है तो वो स्वर संधि में आता है, स्वरों में परिवर्तन। ठीक है। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजनों में परिवर्तन होता है। व्यंजनों में परिवर्तन जब होगा तो वो किस में आएगा, व्यंजन संधि में आएगा। और जब विसर्ग में परिवर्तन होगा तो वो किस में आएगा, विसर्ग संधि में। विसर्ग में परिवर्तन। अब ये तो स्वर संधि तो आपको पढ़ना नहीं है, इसमें पढ़ना क्या है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में जो सिलेबस में है वो कौन कौन है, तो आइए देखते हैं। व्यंजन संधि, हम लोगों का फोकस जो टारगेट होगा मेनली एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना, एबव 95% मार्क्स लाना, वो टारगेट है। ठीक, तो ज़्यादा हम लोग लैंग्वेज पे जोर नहीं देंगे कि अब संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। जो एग्जाम में आने वाला टू द पॉइंट उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, उतना ही चीज़ पढ़ेंगे जिससे चांसेस है आने की। इट्स ओके। अब आइए व्यंजन संधि में। तो व्यंजन संधि में बोले ही हम, सिलेबस में 2 ही है। पहला क्या है कि प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में कन्वर्ट करना, यानी वर्गीय प्रथम वर्ण से वर्गीय प्रथम वर्ण से, इसका मतलब क्या हुआ, वर्ग का प्रथम वर्ण का तृतीय वर्णम परिवर्तनम, तृतीय वर्णम परिवर्तनम, परिवर्तनम। ठीक है, वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। ठीक, ये हो गया पहला जो कि आपको पढ़ना है। और दूसरा में क्या पढ़ना है, वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। अब वो करीब क्या बोले जा रहे हैं, वर्ग का। तो देखिए, आप लोग पढ़े हैं कवर्ग। कवर्ग का मतलब क्या होता है, क ख ग घ अंग। मतलब क ख ग अंग जो है ना, इसको, इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, क है ना। तो उस वर्ग को, उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, कवर्ग। फिर च छ ज झ य जो होता है, ये च से स्टार्ट है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, चवर्ग। बात समझ में आ गई। तो किसी भी वर्ग का, मतलब चाहे वो कवर्ग हो या चवर्ग हो या टवर्ग हो, कोई किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण अगर है तो उसको तृतीय वर्ण में कन्वर्ट करेंगे। यही है आपका व्यंजन संधि में सिलेबस में, एक ये और एक प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में कन्वर्ट करने वाला। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। और ये तो ऐसे लिखा हुआ है, इसको जसत्व संधि भी बोलते हैं, इसको जसत्व संधि भी कहते हैं, जसत्व संधि। ठीक है, जसत्व संधि। तो आपको क्या बाबू दिमाग में रखना है, बस ऐसे कोडली याद रखना है कि 1 को 3 में कन्वर्ट कर देंगे। पहला अक्षर हुआ किसी वर्ग का
और उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, ठीक है, तृतीय वर्ण, वर्ण मतलब वही होता है बाबू अक्षर, तो पहला वर्ण को तृतीय वर्ण में कन्वर्ट कर देना, इसे कोड में बस इसको याद रखिए। इतना किसको पढ़ने का, उतना आप लोग तो बहुत बड़े आदमी, आप लोग उस समय रहता नहीं है ना। अब देखिए इसमें यदि कोई, पहले ये समझिए कि संधि में क्या होता है, कोई एक शब्द है कोई दूसरा शब्द है, तो पहले शब्द के अंत में जो रहता है वो दूसरे शब्द के शुरुआत वाले से जुड़ता है और वहीं जुट करके कुछ नया बनाता है, वही संधि में स्पेशली आप लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि दो शब्द होंगे, एक शब्द इधर होगा, ठीक, दूसरा शब्द इधर होगा। अब नियम में क्या पढ़ेंगे कि इस शब्द के, ये जो पहला शब्द है, ये पहला जो पद कहिए या पहला शब्द कहिए, ये जो पहला शब्द है इसके यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा और इसके शुरुआत में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये दूसरा शब्द है, जिसके वजह से ये जो है, जो प्रथम वर्ण है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तृतीय वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपको इसमें पढ़ना है, ठीक। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो पहला शब्द होगा, ठीक है, पहला शब्द बोलिए, या संस्कृत में इसको पद भी कह सकते हैं, शब्द बोलिए या पद बोलिए, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो पहला पद के अंत में, पहला पद के अंत में क्या होना चाहिए, किसी का भी वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए, मतलब एक नंबर ध्यान रहेगा, या हो आपका क हो तब, या च हो तब, या ट हो तब, या त हो तब, या प हो, मतलब किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, यहाँ पे एक नंबर लिखते समझ में आ गया ना, किसी वर्ग का पहला वर्ण वहीं एक लिखे हैं, ठीक। और जो दूसरा पद है, उस दूसरे पद का पहला क्या होना चाहिए, ये दूसरे पद के शुरुआत में क्या होना चाहिए, तो कोई भी स्वर हो जाए, यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे कोई भी स्वर हो तब, ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्वर हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो, तीसरा हो, 4 नंबर वाला हो, 5 नंबर वाला हो, य हो, र हो, ल हो, व हो, इसमें से कोई भी अगर है तो ये जो प्रथम है ना, ये एक नंबर, ये जब जुट करके जब बनेगा ना, तो ये एक नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये सेंटेंस से आप बच गए, क्लियर समझ में आ रहा है कि जो पहला पद है, पद मतलब कि शब्द, ठीक है, पहला शब्द के लास्ट में प्रथम वर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ण समझते हैं ना, किसी भी वर्ग का, चाहे वो क हो या च हो या ट हो या त हो या प हो। और दूसरा जो शब्द है यानी दूसरा पद है, उसके शुरुआत में क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर हो जाए, या तीन का मतलब क्या होता है बाबू, जैसे क ख ग होगा तीसरा वर्ण, 3 का मतलब क्या होगा, तीसरा वर्ण। अब थोड़ा शॉर्टकट में जो है ना, लाइफ इतना आगे चल चुका है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट चलने में क्या दिक्कत है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी यहां पे है तो ये प्रथम वर्ण किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तृतीय वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर पृथक जोर उच्यते, देखिए ध्यान समझिएगा इसको, पृथक जोर उच्यते, ठीक है, पृथक जोर उच्यते। अब ये कैसे बनेगा, पृथक जोर उच्यते अब कैसे बने, यहां देखिए, पहले शब्द के अंत में क है ना, बोले ना एक नंबर वाला रहे, और दूसरे के शुरुआत में क्या है, स्वर वर्ण है, कोई भी स्वर है, तो क्या होता है, ये जो क है ग में कन्वर्ट हो जाएगा। क किस में कन्वर्ट होगा, ग में। तो ये तो नहीं ना कन्वर्ट हो रहा है, पृथ, पृथ तो उतना ही रहेगा, तो पहले पृथ लिख दीजिए, पृथ। क किस में कन्वर्ट होगा, ग में। और ई तो ई नहीं ना कन्वर्ट होगा, ई तो उतना ही रहेगा, ये ऊ का ऊ ही रहेगा, तो ग और ऊ तो क्या हो गया, गु। तो पृथ गु, आई जो था च्यते वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा होगा कुछ और एग्जांपल देखेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पृथ गु च्यते हो गया। फिर अच जोड़ अंतः, अच जोड़ अंतः, ठीक है। सोचिए तो क्या होगा, अच जोड़ अंतः। ये देखिए च एक नंबर वाला है ना, शुरुआत वाला, तो यहां देखिए ये च किस में कन्वर्ट होगा, इसी वर्ग के तृतीय वर्ण में, यानी च छ ज हुआ ना, तो अ ज आई अंत, तो अजंत, तो ज के बाद अ नहीं लिख के ज अ मिल के पूरा फुल ज हो जाएगा, अजंत। समझ गए, इसको पहले तृतीय में कन्वर्ट करके आई जो अ है ना उसके साथ अटैच कर देना है। जैसे उ को ग के साथ अटैच करके गु बना दिए ना, गौ गु, गौ में उ मिल के गु हो गया ना।
तो अजंता हो गया। फिर और एक एग्जांपल ले लीजिए, वाक जोड़ ईसा, यहां हलंत होगा, वाक जोड़ ईसा। अब यहां समझिए क्या होगा, ये क है, पहला पद का ये प्रथम वर्ण हो गया किसी भी वर्ग का, और दूसरे शब्द में क्या है, शुरुआत में दीर्घ ई है, कोई भी स्वर है ना, तो ये किस में कन्वर्ट होगा बाबू, ये पहला वाला तृतीय वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वा तो रहेगा ही रहेगा, वा रहेगा ना, और उसके बाद ये क किस में कन्वर्ट होगा, ग में, तो ग में दीर्घ ई लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा, गी वा गी स, समझ में आ रहा होगा ना, वागी स। फिर देखिए अच जोड़ आदि, अच प्लस आदि, सोचिए क्या होगा, अच प्लस आदि क्या होगा, अच, यहां च है ना बाबू, वर्ग का प्रथम वर्ण है च, यहां पे आ है, कोई भी स्वर है, तो क्या होगा, च तृतीय वर्ण में कन्वर्ट होगा, यानी च छ ज में कन्वर्ट होगा ना, तो ज कन्वर्ट हुआ, उसमें आ लगा देना है, तो अजा, अजा आदि जैसे था वैसे ही लिख देंगे, आजादी। कोई दिक्कत, काफी आसान है ना। उसके बाद देखिए अप जोड़ ज, अप प्लस ज, ये क्या होगा, यहां ज है, ठीक है, च छ ज तृतीय वाला है कि नहीं है, ज, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा बाबू, प्रथम तो तृतीय में कन्वर्ट होगा, तो अ रहेगा ही, अब प कन्वर्ट होगा किस में, ब में, ठीक है, और ज यहां तक कोई स्वर तो है नहीं, तो ब आधा रह जाएगा, क्योंकि यहां हलंत था ना, ये पूरा फुल नहीं था, ये जब यहां पे और रहता ना अज, तो अ मिल जाता जब ब में, तो पूरा फुल ब बन जाता, लेकिन ये तो हलंत में ही है, इधर कोई स्वर है नहीं, तो यहां आधा ब ही रह जाएगा, अब ज, ठीक है, अप में ज जुट गया, क्या हो गया, अब ज। फिर सुप में अंतः, सुप में अंतः जोड़िए, अंतः, ये क्या बनेगा, तो देखिए सु तो रहेगा ही रहेगा, प बने कन्वर्ट होगा ब में, तो सु ब, यहां अ है ना, तो आधा ब नहीं होगा, इसमें पूरा फुल ब होगा, क्योंकि उस ब में अ मिलके पूरा फुल ब हो गया, सुबंत, ठीक है बाबू। इस तरह से आपका एक ठो क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, व्यंजन संधि में आपके जो सिलेबस में है दो ही है, वही दो पढ़ना है। तो सिलेबस में क्या क्या, एक है प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में कन्वर्ट करने वाला। अब ये प्रथम वर्ण कहां पे होता है, तो पहले पद के अंत में, ठीक है, एक्चुअली पहले पद के जो अंत में होता है, दूसरा पद का जो शुरुआत में होता है, एक्चुअली उसी दोनों का संधि होता है, पूरे का संधि नहीं होता है, यही दोनों का संधि होता है, यही दोनों मिलके कुछ बनाता है। और ये जो शुरुआत का है लास्ट का, वो तो सेम टू सेम रह जाता है, उसमें कहां कोई चेंजिंग होता है, ठीक है। तो अगर जो पहला पद है उसके लास्ट में अंतिम में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, ठीक है, और दूसरा जो पद है ना, दूसरा जो शब्द है उसके शुरुआत में कोई भी स्वर हो, या किसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो, किसी वर्ग का चतुर्थी वर्ण हो, किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो, य हो, र हो, ल हो, व हो, इसमें से कुछ भी हो, तो वैसी स्थिति में जब हम लोग संधि बनाएंगे तो ये जो प्रथम वर्ण होता है ना, तृतीय वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है उसी वर्ग के। जैसे क है, तो अब च छ वाला जो ग्रुप है, यानी चवर्ग जो है, उसका तृतीय नहीं लेगा, वो क वाले ग्रुप का ही ग लेगा यहाँ पे, ठीक। ये जो हर्षुकार वगैरह उसी में लगा देंगे, ये नहीं कि अब ग लिख के फिर उ लिखेंगे, वो जहाँ पे मात्रा वाला बात है वहीं पे घुसा देते हैं, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बोलते हैं संधि करना, ठीक है। और जब इसको तोड़ते हैं तो ये कहलाता है संधि विच्छेद। संधि मतलब क्या हो गया बाबू, जैसे कोई दो चीज है उसको मिला के कुछ बनाया, वो संधि हो गया, ठीक है। और जब उसको फिर तोड़ दिए तो वो क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद। एक्चुअली देखिए, एक्चुअली संधि का डेफिनेशन आपको इसमें नहीं पढ़ना था, लेकिन इसको सुन लीजिए। जब दो वर्णों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, वही तो संधि कहलाता है। अब फिर इसको तोड़ देंगे आखिर में कैसे कैसे मिला था, तो वो क्या कहलाता है, संधि विच्छेद, ठीक है। तो ये पूरा आप समझ गए इसको, कोई दिक्कत इसमें होगा ही नहीं, टेंशन क्यों लेते हैं, इसमें होगा ही नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दूसरा वाला पढ़ेंगे इसका, यानी कि जो प्रथम वर्ण होता है ना, उसको पांचवें में कन्वर्ट करना, वो पढ़ेंगे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इधर, तो व्यंजन संधि का एक ठो देख लिए, अब दूसरा वाला जो सिलेबस में है वो देखना है। यहां ध्यान दीजिए,
ये जो संधि है ये आपका आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, ठीक है। एक्चुअली वो भी भारी नहीं रहेगा, बाद में जब आपको हम सैंपल बनवाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये समास जो है ना MCQ में आएगा, और प्रत्यय भी ये भी MCQ में आएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है कि आज ये कंप्लीट करा करके संधि समास प्रत्यय कंप्लीट करा करके लगभग मान के चलिए कि सप्ताह दिन के बाद जो है ना फिर नेक्स्ट वीडियो वो वाला ये जो आपके सिलेबस में वो अपलोड होगा। हाँ, बीच में इसी ग्रामर का मतलब जो व्याकरण आप पढ़े हैं 7 टॉपिक क्लियर किया ना आपने, कल भी क्लियर किया 4 टॉपिक। वो आपका अव्यय था, वाच्य था, फिर से आपका समय था, और एक था क्या, अशुद्धि संशोधनम, यही 4 था ना। तो उस चारों पर और इस तीनों पर मतलब कि 7 हुआ ना, तो इसी 7 पर आपको क्या करना है, पूरा अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि ये जो व्याकरणम है ये 25 मार्क्स का है, तो हम चाहते हैं कि अगला वीडियो ये जब इसका आपके सिलेबस का आगे आए उससे पहले अभी पूरा क्लियर कर ले, ठीक है। तो बीच में आपको कुछ समय दे देंगे ताकि आप इसको अच्छे ढंग से क्लियर कर लें। क्योंकि मान लीजिए अब रोज रोज मैं इसको करते जाऊँ तो आप भी तो कवर नहीं कर पाओगे उतना ना, तो आप इसको बनाइएगा चाहे आपके सैंपल से या कहीं से। इस बीच में क्या करेंगे, जब तक कि सिलेबस का अगला वीडियो ना डालें, हम क्या करेंगे, इसी पर का वर्कशीट जैसे संधि का स्टार्ट किए तो 20 क्वेश्चन बनवा देंगे, स्पेशली संधि का, ठीक। फिर समास का 20 ठो, फिर प्रत्यय का 20 ठो, ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और वो जो 20 सवाल रहेंगे वो ऐसा ही नहीं कि कहीं से भी लेके पकड़ के रख दिए, ऐसा नहीं है। वो आपके सैंपल पेपर का या आपका आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम का, ये मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। उसको देख लेने से आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए व्यंजन संधि का दूसरा देखते हैं। इसमें क्या है बाबू, आपको प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन पढ़ना है। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, पंचम वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। इसको आप लोग अपने दिमाग में ऐसे सेट करके रखिएगा, 1 को कन्वर्ट करना है 5 में। ज़्यादा समय नहीं रहता है ना आपके पास, अब तो दिन भर बिजी रहते हैं, ठीक है। अब कहाँ बिजी रहते हैं आपको पता है। तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, ये जो है ना 1 नंबर को 5 नंबर में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे होता है देखिए, ये जो पहला पद है, पहला जो शब्द है, पहला जो पद है, इसके लास्ट में प्रथम होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा जो पद है इसके शुरुआत में पंचमी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बनाइएगा ना, तो इसी का पंचमी यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये पंचम में कन्वर्ट हो जाएगा इसी वर्ग का। थोड़ा कम समझ में आया ना, तनिक इंतजार करो, आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में पूरा क्लियर हो जाएगा। इट्स ओके। सट जोर नौती, ठीक है। सट प्लस नौती, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ट है, 1 नंबर वाला है, यहाँ पे 9 है, पंचम है कि नहीं किसी वर्ग का। तो ये ट किस में कन्वर्ट होगा, इसी वर्ग के 5वां में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो 100 और ट किस में कन्वर्ट होगा, ट ठ ड ढ अड़ा जो होता है ना 9 के रूप में होता है सेंटेंस में उच्चारण उसका, तो सन्नौती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो श तो रहेगा ही, आधा ना ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो ट है, तो यहाँ पे और नहीं ना है कि उसमें मिल करके पूरा फुल ना हो जाएगा, और तो है नहीं। तो सन्नौती, इसमें याद रखिएगा ये 9 इसमें स्पेशली कन्वर्ट होता है क्या बोलते हैं टवर्गी वाले 9 में ही, ठीक है। टवर्गी ना समझते हैं, टवर्गी ना मतलब क्या होता है, टवर्गी नहीं होता, टवर्ग जो है ना यानी टटर उसमें वाला 9 को टवर्गी ना बोलते हैं, ठीक है। और देखिए एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। सत्य जोर नाम, सत्य प्लस नाम, ठीक है। ये क्या होगा बाबू, सत्य जोर नाम। तो यहाँ देखिए सत्य तो है ना, 1 नंबर वाला है, तो यहाँ पे 9 है, 5 नंबर वाला है कि नहीं है। तो किस में कन्वर्ट होगा, पंचम में। तो किस में कन्वर्ट होगा, पंचम मतलब क्या, त थ द ध न, 9 में कन्वर्ट होगा ना। तो यहाँ पे अ तो नहीं है ना बाबू कि ये 9 जो है अ में मिलके पूरा फुल ना हो जाएगा, औधे ना रहेगा। तो 100 आधा 9, ये जो नाम था इसी में हो जाएगा सन्नाम, कोई दिक्कत। और देखिए सत्य जोर मति, सत्य प्लस मति, अपने दिमाग लगाइए क्या होगा, सन्मति होगा कि नहीं होगा। तो जो है 9 में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, आधा ना होगा कि फुल ना होगा, आधा ना होगा, क्योंकि यहां पे और नहीं है ना, सन्मति, ठीक है। काफी इजी है, भारी नहीं है। फिर है सट जोर नाम, सट प्लस नाम, ये क्या होगा,
तो ये टॉ जो है ण में कन्वर्ट होगा ना, टॉर्गी नौ में, तो शन्नाम हो जाएगा। लेकिन इसमें बस ख्याल रखिएगा बाबू कि ये टॉ को नौ में कन्वर्ट किए हैं, ये नौ भी मूर्धन से मूर्धन करें, टॉर्गी नौ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे ही सेम मत रहने दीजिएगा, सिर्फ स्पेशली इसी के लिए लागू है, टॉ के लिए, ये बस ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं उसको। फिर सत जोड़ नायिका, सत प्लस नायिका क्या होगा, तो नौ में कन्वर्ट होगा ही बाबू। सन, ये जो नायिका जैसे था वैसे ही उतार देंगे, सन्नायिका, ठीक है। अब तो भारी नहीं लग रहा होगा ना। वाक जोड़ मयम, वाक प्लस मयम क्या होगा, क का पंचम क्या होगा, अंग, तो वांगमयम, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, वांगमयम, आधा ही रहेगा ना, ये ध्यान रखिएगा, ये आधा ही रहेगा, फुल नहीं होगा। हलन देते हैं, चूंकि अंग का आधा तो होता नहीं है ना, तो हलन दे करके छोड़ देते हैं उसको, ठीक है, वांगमयम। फिर है तत् जोड़ नमती, तत् जोड़ नमती, तत् प्लस नमती क्या होगा, तन्नमती, तो का तो हो गया, ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, नौ में आधा, नौ में आई जो नमती, तो वैसे ही हो जाएगा तन्नमती। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। ये भारी नहीं है बाबू, काफी आसान है, ठीक है, काफी आसान है, सो इजी। यहाँ पे प्रथम होना चाहिए या पंचम होना चाहिए, तो इसी का ये पंचम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो पंचम वो तो रहेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पंचम में कन्वर्ट होगा। और ध्यान रखिएगा बात यही कि यहाँ पे अ वगैरह नहीं है कि इसको फुल करेगा, ये तो जो है नौ में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे और रहता तब ना पूरा फुल ना होता, तो आधा नौ ही रह जाएगा। काफी आसान है ना। इस तरह से देखिए, तो चुटकी बजाते जो है ना आपका ये दोनों सॉल्व हो गया। ये प्रथम का पंचम वाला तो हुआ ही, इसके जस्ट पीछे जो पढ़े प्रथम का तृतीय, दोनों हो गया, यानी आपका व्यंजन संधि क्लियर हो गया। अब हम लोग को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, इधर देखिए ना, विसर्ग संधि को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 4 है और चारों का चारों आपके सिलेबस में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, ये व्यंजन संधि कंप्लीट हो गया। अब विसर्ग संधि में पढ़ना है। विसर्ग संधि में कौन कौन पढ़ना है, पहले सिलेबस देख लीजिए। एक पढ़ना है उत्वम, ठीक है, एक है ऋतुवम, ठीक है, उसके बाद एक लोप, जहां पे विसर्ग का लोप होता है एक्चुअली, और एक पढ़ना है सत्वम, ठीक है। आपको सिलेबस में ये जो सत्वम है, इसी की जगह पे आपको लिखा हुआ है क्या, विसर्गस्य स्थाने, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरा नहीं है, वही चीज है। विसर्गस्य स्थाने मतलब विसर्ग के स्थान पर क्या लगाना है, तलावे सा, मूर्धन सा, दंत सा, श, यही है, सत्वम में यही है। तो आपके सिलेबस में यही चीज लिखा हुआ है, ये विसर्ग से स्थाने श। तो ध्यान दीजिए, ये पढ़ना है उत्वम, फिर पढ़ना है ऋतुवम, फिर पढ़ना है लोप, और फिर पढ़ना है सत्वम, ठीक है। इसमें जो पहला वाला है उत्वम, इसको पहले पढ़ लेते हैं। उत्वम में क्या है, देखिए काफी आसान है, भारी किसी को नहीं समझना है, सो इजी। बस आप ध्यान तो दीजिए, ये जो पहला शब्द है, ठीक है, पहला शब्द, इसमें चूंकि देखिए विसर्ग संधि है, तो लास्ट में विसर्ग तो होगा ही, इतना दिमाग में सेट करके रखिए कि विसर्ग संधि है, तो प्रथम वर्ण के अंतिम में प्रथम जो शब्द है, यानी कि प्रथम जो पद है, इसके अंत में विसर्ग तो होना ही होना है, अपने दिमाग में सेट करके रखिए। और इस विसर्ग के पहले अ होगा, इस विसर्ग के पहले अ होगा, ये पहला शब्द का ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा शब्द है, यहाँ जो दूसरा शब्द है, इसके शुरुआत में क्या होगा, तो अ होगा, तीसरा चौथा पांचवा, अ होगा, तीसरा चौथा पांचवा, य, र, ल, व, ह। देखिए इसमें ह भी आ गया, ठीक है। तो अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये जो आप विसर्ग जो देख रहे हैं ना, ये विसर्ग जो है ना उ में कन्वर्ट हो जाता है। ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज इनटू उ, यहां लिखते हैं चेंज, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उ में। और ये पहले से अ यहां था ही, ये पहले से क्या था, अ था, तो ये अ, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, आपको समझ में आएगा।
ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया ऊ में। अब पहले से अ था, ये ऊ हो गया, तो अ आ ऊ मिल के क्या हो गया बाबू? ओ हो जाएगा। अ में जब ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अ आ ऊ मिल करके ओ हो गया। अब इसी बात को ख्याल रखते हुए यहां पे जो है ना बनाएंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, मनः जोड़ हरः, मनः प्लस हरः। ये देखिए क्या होगा, विसर्ग के पहले अ है, मनः अ तो अ विसर्ग है ना, तो मनः, यहाँ पे ह है, दूसरा का पहला ह है कि नहीं इसमें से ह, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अ विसर्ग आप सीधा सेट करके रखिए कि अ विसर्ग दोनों मिलकर के ओ हो जाता है। आपको दिमाग में क्या रखना है कि ओ हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आपको दिमाग में रखना है कि ओ हो जाएगा। यहां उत्वम में एक्चुअली ऊ क्यों ना पड़ा उत्वम में, चूंकि एक्चुअली हो रहा है विसर्ग ऊ में, चूंकि विसर्ग संधि है, तो आपको विसर्ग के बारे में ही बताना है ना कि विसर्ग किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऊ में, इसलिए इसका नाम पड़ा उत्वम। अब पहले से अ था तो अ ऊ मिल के क्या हो गया? ओ हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अ ऊ मिल के क्या हो गया? ओ हो गया। ऐसा नहीं समझिए कि उत्वम है ऊ नाम रखा गया तो ओ क्यों हो जा रहा है, ओ हो रहा है क्यों, इसको ध्यान से समझिए। इसको विसर्ग ऊ में कन्वर्ट हुआ, अ ये दोनों मिलके क्या हो गया? ओ। समझ गए? यहां कोई समस्या? और फिर अगर ये जो ओ है, अगर इसमें फिर अलग से यहाँ पे अगर अ आ जाएगा, ये तो ओ सिर्फ इसका हुआ ना, सिर्फ इतना का ओ हो गया। अब फिर इसके पहले अगर अ आ जाए, इसके शुरुआत में बोले हैं ना अ रहे या तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी रहे, तो एक वो भी ध्यान में रखिए कि ये तो ओ हुआ ही। अब ये ओ जो है अगर आगे जा करके अ में अगर जुट जाए, ओ यहां पे अगर रहे, ये दोनों जुट जाए, तब क्या हो जाएगा? तो ओ लिख करके ऐसे अ को ऐसे संस्कृत में लिख देते हैं ना, ऐसे हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे बन जाए, काफी इजी है। यहां देखिए समझ में आ जाएगा। यहां तो अ नहीं ना है बाबू, यहां तो अ नहीं है, केवल केस उत्पन्न होगा, अ नहीं ना है। यहां पे क्या है? ह है। तो जब ह है तो केवल इतना दिमाग में रखिए कि विसर्ग किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? ऊ में। अ था ही तो अ ऊ मिल के ओ हो जाएगा। तो मन तो रहेगा ही, अब मन में ओ जोड़िएगा तब मनो होगा ना। वैसा नहीं कि मन लिख के या फिर अ होकर ओ लिख दीजिए, ऐसा नहीं करेंगे बाबू, उसको जोड़ते हैं ना, तो मनो हरः। और देखिए एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। प्रथम जोड़ अध्याय, प्रथम, ठीक है, प्रथमा जोड़, इसको विसर्ग होना जरूरी है ना, प्रथमा जोड़ अध्याय, ये क्या होगा? ध्यान दीजिए, प्रथम तो पहले होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अ विसर्ग अ, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ओ में। तो प्रथमो हुआ ना। अब देखिए, तो प्रथम ओ जब लिखिएगा तो ओ अलग से आप लिख दे रहे हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना होगा? इस ओ को इस म में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मो। बात को ध्यान रखिएगा। इसको म के बाद ओ जो आएगा उस ओ को किस में जोड़ देना है? म में ही जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? म में ओकार लगा जाए, क्या हो जाएगा? प्रथमो। समझ आ रहा है? अब फिर बाद में भी तो अ है ना, तो हम आपको बोले हैं ना कि ओ में अगर फिर बाद में अ आ जाएगा तो कैसे? ओ दे के ऐसे कर देंगे ना, तो प्रथमो ऐसे दे देंगे और तब ध्याय। समझ आ गया? प्रथमोध्याय। और एग्जांपल देखिए, समझ में तो या आना ही आना है। यश जोड़ गानम, यश प्लस गानम। यहां देखिए, यहां पे तो अ नहीं है। जब अ नहीं है बाबू तो ई वाला केस तो होगा ही नहीं कि ओ के बाद फिर ऐसे दिया जाए, वो तो बात खत्म हो गया। सीधा क्या होगा? तो ओ आएगा। तो यश में ओ आएगा, चूंकि विसर्ग के पहले अ है ना, तो यशो, यश में जब ओ लगाइएगा तो यशो होगा कि नहीं? यशो ऐजेव कहते उधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? यशो गानम। क्या हो जाएगा? यशो गानम। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, रामा जोड़ औदत, रामा प्लस औदत। इसको समझिए, विसर्ग के पहले अ है, अ छुपा हुआ रहता है बाबू, तो रामो, रामो तो हो ही गया। अब फिर अ आ गया ना, तो रामो के बाद ऐसे दे देंगे ना, रामो औदत। क्या दिक्कत? कोई समस्या नहीं है ना। फिर देखिए, रामा जोड़ गायती, रामा प्लस गायती, रामा प्लस गायती। क्या होगा? तो ये ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, रामो
यहां तो अ है नहीं कि ऐसे करेंगे, है ना, तो रामो क्या हो जाएगा, गायती। काफी आसान है, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। और इतना भी अगर नहीं पढ़िए तो क्या पढ़िएगा, तो पढ़ना ही बेकार है आपका। थोड़ा सा चीज़ है, बस ईमानदारी से पढ़िएगा। क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आना ही आना होगा उसे, ठीक है। रामो प्लस गायत्री क्या हो जाएगा, रामो गायत्री। और ले लेते हैं एक ठो, सह प्लस अपी, सह प्लस अपी, सह प्लस अपी। तो पहले स है तो स में ओ लग जाएगा तो सो हो जाएगा कंफर्म, तो सो, अब फिर यहाँ पे ओ आ गया है ना, तो ऐसे करके सोपी, ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्टार्ट। यहाँ ध्यान दीजिए, ऋतुअम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है ना, देखिए इसको रत्वम भी बोलते हैं, ऋतुअम कहिए या रत्वम कहिए, वही बात है। जैसे इसका जो पहला था उत्तम, उसमें देखा था ना आपने, विसर्ग किस में कन्वर्ट हो गया था बाबू, ऊ में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली अलग बात है कि अ में ऊ मिल करके ओ हो गया था, इट्स ओके, आई नो, लेकिन वो उत्तम था, उत्तम था। और यहाँ क्या है, ऋतुअम, ऋतुअम में क्या होगा, र में कन्वर्ट होगा। विसर्ग किस में कन्वर्ट होगा, र में। आइए देखते हैं इसमें कैसे होता है। ये जो पहला शब्द होगा, ठीक है, पहला शब्द के अंत में, यही ना मैटर है, यहाँ तो विसर्ग तो होगा ही होगा। अब विसर्ग से पहले क्या होगा, विसर्ग से पहले यहाँ पे क्या होगा, तो अ आ को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, अ आ को छोड़कर दूसरा स्वर होना चाहिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं, अ आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो जाए इस विसर्ग के पहले, इसमें जो जोड़ना है वो जो दूसरा शब्द है, वो दूसरा शब्द के शुरुआत में क्या होना चाहिए, तो दूसरा शब्द शुरुआत में कोई भी स्वर, कोई भी, इधर ध्यान दीजिए, कोई भी स्वर, अभी पानी पीने मत जाइए, पहले पढ़ाई कीजिए, बाद में जाइएगा, ठीक, पानी लेके आपको बैठना चाहिए था ना। कोई भी स्वर हो, या तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह, ठीक है, कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह में से कोई भी हो, तो विसर्ग को र में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो र जो है ना हाफ र होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसी स्थिति में ये जो विसर्ग होगा, ये जो कन्वर्ट होगा किस में, ये र में कन्वर्ट होगा, र में हलंत है। बात को फुल ध्यान रख रहे हैं ना। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे नि जोड़ बला, नि प्लस बला, यहाँ देखिए नि, तो विसर्ग के पहले इसमें क्या है, हर्ष ई है ना। अब कहेगा हर्षी यहाँ दी है, बोल रहे हैं विसर्ग के पहले, तो बोलिए तो जरा, नी, नी, विसर्ग के पहले क्या है, ई आ रहा है ना, ई आ रहा है ना। तो देखिए विसर्ग के पहले अ आ को छोड़ के दूसरा कोई भी स्वर है, और यहां पे तीसरा है कि नहीं है, ब, तो क्या हो जाएगा, निर्बला। क्या हो जाएगा बाबू, निर्बला। तो इन्हीं को उड़ा दिया जाए क्या, नहीं, उन्हीं तो जैसा था वैसे रहेगा ही रहेगा, केवल विसर्ग कन्वर्ट हो गया है र में, ठीक है, वो भी हाफ र है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, निर्बला, तो हाफ है ना, तो ऐसे लिखेंगे निर्बला, कोई दिक्कत। आइए आगे देखते हैं, मुनि प्लस अयम, ध्यान दीजिए इधर, मुनि प्लस अयम। देखिए मुनि तो रहेगा ही रहेगा, मुनि तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो विसर्ग है उसमें उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, र में, हलंत वाला र, मैंने आधा र अपने दिमाग में सेट करके रखिए। और ये अ जब जुट जाएगा तो पूरा फुल र हो जाएगा। पिछले में बताए थे ना मैंने कि अ जब ऐड हो जाएगा तो पूरा फुल र हो जाएगा। तो मुनि तो रहेगा ही रहेगा, ये विसर्ग र में कन्वर्ट हो गया, और हलंत हटा दिया इसलिए चूंकि अ मिल गया, तो र हलंत वाला और अ मिल के क्या हो गया, पूरा फुल र हो गया, यम, तो मुनिरयम, ठीक है। फिर देखिए पीतु प्लस इच्छा, पीतु प्लस इच्छा, पीतु प्लस इच्छा, ये देखिए क्या होगा, पीतु तो रहेगा ही रहेगा, पीतु तो रहेगा ही रहेगा, और ये विसर्ग किसमें कन्वर्ट होगा, र में, और वो हाफ रहा है ना, उसमें ई मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। ई का एक्चुअली मात्रा उसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, री। तो पीतु री अच्छा, काफी आसान है, इसको समझना है ध्यान से कैसे हो रहा है, पितुरिक्षा। फिर उसके बाद देखिए मुनि प्लस याति, मुनि
प्लस याति, ये क्या होगा? मुनि प्लस याति। तो मुनि तो रहेगा ही रहेगा बाबू, ठीक है। और विसर्ग किस में कंट होगा? हाफ रॉ में, और हाफ रॉ को फुल करने के लिए यहां पे कोई स्वर है नहीं, तो हाफ रॉ ही रह जाएगा ना, तो यहां ऊपर चला जाएगा मुनिर याति, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया है ना? यहां पे अगर और रहता ना वो फिर तो और जो है ना इस आधा रॉ को पूरा फुल रॉ बना देता, या ई रहता तो रॉ में हर्षिकार लगता, या दीर्घी रहता तो रॉ में दीर्घकार लगता, लेकिन ऐसा कोई स्वर यहां है ही नहीं, तो हाफ रॉ ही रह जाएगा। इट्स ओके। और देखिए वधु प्लस यू, वधु प्लस यू, अब ये देखिए क्या बनेगा? तो वधु तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा। और देखिए विसर्ग किस पे कंट्रोल होगा? हाफ रॉ में, और ये ई जो है ना हर्षिकार के मतलब उसमें लगा देगा, तो रॉ हर से री हो जाएगा, वधु रियु। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? और देखिए हरि जोर अस्ति, हरि प्लस अस्ति, हरि प्लस अस्ति, ये क्या होगा? तो हरि तो होगा ही होगा, और यहां देखिए विसर्ग किस में कंट होगा बाबू? रॉ में, आधा रॉ में, और अ मिल गया तो पूरा फुल रॉ हो गया ना, तो हरि रस्ती। और देखिए नहीं समझ में आया तो बोलना है, आप बोलिए, मेरे कानों तक आवाज पहुंचेगी। ये बोलते हैं ना कि 5 सेंस ऑर्गन से 6 सेंस भी काम करता है, ठीक है। आप बोल के तो देखो मेरे तक आवाज पहुंचेगी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं समझ गया ना, अच्छी बात है। हरि प्लस अस्ति, और नहीं समझ में आया तो खुल के बोलना है। वो एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग है, कभी मैंने फुर्सत के समय लिखा था कि एक एहसान मुझ पे करना कि नहीं समझ में आए तो खुल के बोलना। इट्स ओके। तो हरि रस्ती हो गया, और लगभग वही क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाफट। तो देखिए ध्यान दीजिए लोपह में क्या है। तो जब से सबसे शुरुआत में उत्तम वाले में जो पढ़े थे आप लोग, आपको ध्यान होगा इसमें 2 केसेस आपको आएंगे, एक ए और एक बी, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो पढ़े थे आप उत्तम वाले में, उसमें क्या था कि ये जो विसर्ग था, इस विसर्ग से पहले अ था ना, अ, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि विसर्ग से पहले क्या था? अ था, और उसके बाद जो शब्द था, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो शब्द था उस शब्द के शुरुआत में क्या था? याद कीजिए, या तो अ था, या तीसरा चतुर्था पंचमी यर लव, ऐसा था ना। तो यहां पे क्या होगा कि अ को छोड़कर यहां पे क्या होना चाहिए? अ को छोड़कर, चूंकि अ हो जाएगा तो वही वाला हो जाएगा ना रूल। पिछले वाले रूल में था ना कि विसर्ग के पहले अ हो, फिर यहाँ पे अ हो जा रहा था, या तीसरा चतुर्थी पंचमी ये सब हो जा रहा था। क्या हो रहा था? ये प्रथम वर्ण किस वर्ण में कन्वर्ट हो रहा था? बोलिए। गलत, प्रथम वर्ण में उत्तर व्यंजन संधि में चला गया। यहाँ क्या बता रहे हैं हम? विसर्ग संधि। यहाँ पे विसर्ग किस में कन्वर्ट हो रहा था? उ में, चूंकि नाम से स्पष्ट है उत्तम, भूल गए इतना जल्दी ना। तो ये उ में कन्वर्ट हुआ था, और अ उ मिलके क्या हो गया था? ओ हो गया था, है ना। तो यहाँ पे वो जो था उत्तम, उत्तम में यहाँ पे क्या था? अ या तीसरा चतुर्थ माने अ था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर हम अ बोल देंगे तो वही हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पे अ को छोड़कर, ध्यान दीजिए, अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा। लोप माने खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, लोप हो जाता है। समझ गए बात? विसर्ग क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। समझ गए? तो ध्यान दीजिए, एक ये था इसमें लोप में, और एक और क्या है कि यहां देखिए, ये जो है ना, इस विसर्ग के पहले अब आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आ। और उसके बाद जो शब्द है, बाद का शब्द, इसके शुरुआत में क्या होना चाहिए? तो कोई भी स्वर हो जाए, कोई भी स्वर। अब यहां पे अ भी हो सकता है, क्योंकि जो उत्तम था उसमें यहां पे अ होना चाहिए था। तो यहां पे जब हम आ कर दिए और यहां पे अ भी आएगा तो सेम वही चीज वही हुआ, तो दूसरा हो गया ना। तो यहां पे कोई भी स्वर हो, तब कोई भी स्वर हो जाए, तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह, तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग का फिर क्या होगा बबुआ? लोप हो जाएगा, लोप हो जाता है। देखिए अब इसमें से कुछ बच्चे जो है ना झपकी भी ले रहे हैं, गलत बात।
झपकी नहीं लेना, पूरा ध्यान से पढ़िए इधर, ठीक, पढ़ लीजिए, कोई जाके सो जाइएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बड़े मजे में एग्जाम्पल इसका देखेंगे। यहाँ देखिए स प्लस एति, विसर्ग के पहले अ है, यहाँ पे ए है, अ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर है तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो वीडियो छोटा करने में जल्दी से लिख दिया मैं यहाँ पे। अब यहाँ देखिए स प्लस एति, तो विसर्ग के पहले अ है और उसका ए आ गया, मतलब अ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर आया ना तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, जैसे वैसे ही रह जाएगा, बस विसर्ग जो है ना वो छोड़ देंगे, स एति हो जाएगा, बस विसर्ग को छोड़ देना है, बस इतना ही काम करना है। फिर यहाँ विसर्ग के पहले अ है, यहाँ पे अ को छोड़ के कोई दूसरा है स्वर तो क्या हो जाएगा, अतएव, क्या हो जाएगा, अतएव। सो इजी ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहाँ विसर्ग के पहले अ है, यहाँ पे य आ गया, याति, ऐसा याति, तो क्या हो जाएगा, एस याति हो जाएगा, एस याति, ठीक है। फिर यहाँ देखिए वाता है जोरवांति, यहाँ पे ध्यान दीजिए, विसर्ग के पहले क्या आ गया, आ है ना। अब इसके बाद कोई भी स्वर हो तब, या तीसरे चौथा पांचवा या लवा कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वातावांति, वातावांति। बस विसर्ग को लोप का मतलब क्या होता है, विसर्ग को छोड़ देना, उसको बात खत्म। फिर शिष्या एते, विसर्ग के पहले आ है, ठीक है, विसर्ग के पहले आ है और यहाँ पे ए आ गया ना, कोई दूसरा स्वर हो गया तो क्या हो जाएगा, शिष्या एते। बस बाबू आप क्या कीजिएगा ना कि विसर्ग को छोड़ दीजिएगा, बात खत्म। उस प्रकार से ये सब हो जाएगा। देवा जयंती, ये तीसरा हो गया, तीसरा था ना ज, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा। फिर यहाँ विसर्ग के पहले आ है, यहाँ पे ई है, कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देवा इंद्र, ठीक। फिर यहाँ देखिए विसर्ग के पहले अ है, यहाँ पे आ गया, अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ गया ना, अब विसर्ग के पहले अ है तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा यहाँ भी, तो राम आनंद हो जाएगा, राम आनंद, ठीक है। काफी आसान था ना, तो ठोको ताली, कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया करो, इच्छा हो तब। इट्स ओके, चलिए ठीक है, ये लोपा हो गया क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए समझते हैं। अब है सत्वम। सत्वम में क्या होता है कि पहला पद के अंत में विसर्ग होना चाहिए, ठीक है, और जो दूसरा शब्द है ना, यानी जो दूसरा पद है उसके शुरुआत में क्या होना चाहिए, च, छ या तलावेश। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करते, इसको थोड़ा बड़ा करते, च हो या छ हो या तलावेश, ठीक है, क्या क्या हो, च, छ या तलावेश, ऐसे करके हो। तो ये जो विसर्ग है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर च, छ, तलावेश होगा तो ये तलावेश में हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखिए, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर यहाँ विसर्ग तो है ही है और यहाँ पे दूसरा जो शब्द है इसके शुरुआत में क्या हो, तो ट, ठ मूर्धन्य, ट, ठ मूर्धन्य, ऐसे हो, तो ये जो विसर्ग है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे जाकर के तो मूर्धन्य में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यदि शुरुआत में पहले पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के शुरुआत में क्या हो, क, त, थ, स, क, त, थ, स, इसमें से कोई भी हो, क, त, थ, स में से, तो विसर्ग को स में कन्वर्ट कर देंगे, इस विसर्ग को स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इतना समझ गए, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझ में आएगा। कह जोड़ चौड़ा, क प्लस चौड़ा। अब यहां समझिए, यहाँ च है, देखिए ये वाला किसी में नहीं था, ये च नहीं ना था, तीसरा चतुर्थी पंचमी वाला था, च तो पहला होता है, तो विसर्ग के बाद यहाँ च है, ये किसमें विसर्ग किसमें कन्वर्ट होगा, तलावेश में, तो क तो रहेगा ही रहेगा, तलावेश आधा होगा ना बाबू, चूंकि अ तो है नहीं कि उसको पूरा फुल करेगा, समझ में आ रहा है बात, तलावेश क्या होगा, आधा होगा यहाँ पे, तो कश चौड़ा, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद कह जोड़ चित, कह प्लस चित, क्या होगा, कह प्लस चित, तो यहां च है ना, तो ये भी किसमें कन्वर्ट होगा, आधा तलावेश में, तो कश्चित, तो कश्चित जब लिखिएगा ना तो ऐसे लिखाएगा कश्चित, समझ गए, आधा तलावेश उससे पहले ना हर्षिकार होता है, कभी भी आप लिखे हुए देखे होइएगा। फिर देखिए
नमः जोड़ तुभ्यम, नमः प्लस तुभ्यम, नमः प्लस तुभ्यम क्या होगा? तो है ना, तो यहाँ पे तो सौ में जाएगा, तो नम तो रहेगा ही रहेगा, आधा दंश आएगा ना, तो नमस तुभ्यम, नमस तुभ्यम। आसान था ना, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? नमस तुभ्यम। फिर उसको देखिए बाला सरती, बाला सरती, यहां लिख दूं बाला प्लस सरती, ठीक है, श है ना, तो क्या हो जाएगा? फिर 100 में कौन हो जाएगा? आधा 100 में, तो बाल तो रहेगा ही रहेगा, आधा दंश आएगा इस विसर्ग के लिए, इधर जो सरती था वैसे ही रह जाएगा ना, तो बाल शर्ती, है ना, आसान। और देखिए नमः जोड़ कारह, नमः प्लस कारह, ये क्या होगा? क आ गया ना बाबू, क, तो क्या किस में कन्वर्ट होगा? आधा दंश में कन्वर्ट होगा, तो नमस, ठीक है, कारह, तो नमस्कार, कोई दिक्कत? फिर देखिए हरि जोड़ सेते, हरि प्लस शेते, ये क्या होगा? तो हरि, यहाँ देखिए तलवेश है ना, तो क्या हो जाएगा? आधा तलवेश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हरीश विसर्ग कन्वर्ट हुआ है बाबू, ये नहीं कन्वर्ट हुआ, विसर्ग कन्वर्ट हुआ है आधा तलवेश में, तो हरीश, ये तो सेते तो रहेगा ही रहेगा, हरिष्यते, समझ गए? कोई दिक्कत? काफी आसान है ना। इस तरह से आपका संधि जो है कि समाप्त हुआ। तो इसमें स्वर संधि था, व्यंजन संधि था, विसर्ग संधि था। व्यंजन में दो हमने पढ़ा, एक प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में कन्वर्ट करने वाला और एक प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में कन्वर्ट करने वाला। और विसर्ग संधि में ये चार थे, उत्वम, रुत्वम, लोप, सत्वम। उत्वम में क्या हुआ था? विसर्ग उ में कन्वर्ट हो गया था। रुत्वम में क्या हुआ था? विसर्ग र में कन्वर्ट हो गया था। लोप में क्या हुआ था? विसर्ग का लोप हो गया था, खत्म हो गया था, मतलब उसको हटा दिया गया था। और सत्वम में विसर्ग जो है ना, देखिए सत्वम नाम इसे पढ़ा ना कि सारा सौ में ही कन्वर्ट हो रहा है विसर्ग, या तो तलावेश या दंश या मूर्धन्य। अब कब तलावेश में कन्वर्ट होगा, कब मूर्धन्य में कन्वर्ट होगा, कब दंश में कन्वर्ट करेगा, ये डिपेंड करता है जो बाद वाला शब्द है ना बाबू, उस बाद वाले शब्द के शुरुआत के वर्ण पर। अगर च छ तलावेश हुआ तो तलावेश में, अगर ट ठ मूर्धन्य हुआ तो मूर्धन्य, ये सब हलंत है, सब हाफ रहेगा, आधा रहेगा। और क त थ स रहा है ना तो दंश में। इट्स ओके। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये संधि आपका क्लियर हो गया, संधि क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे समास को। और देखिए ध्यान दीजिए, मैं बोला था कि इसी वीडियो में तीनों को कवर करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये हो गया आपका 48 मिनट्स की अप्रॉक्स हो गया ये रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम सोच रहे हैं क्या कि इसके नेक्स्ट वीडियो में शूट अभी ही करने जा रहे हैं। बस आपको क्या करना होगा, एक अगला वीडियो, क्योंकि उससे फायदा ये रहेगा कि जिसको समास देखना होगा केवल समास वाला देखेगा, जिसको संधि देखना होगा केवल संधि वाला देखेगा, ठीक। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गया, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना समास को उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, और जाइए नहीं बने रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, जिसमें हम लोग समास पढ़ेंगे।